बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। आज की इस वीडियो में जी आपको इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। आपने इस पर कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसीज़ है जिस पर बगैर किसी तजर्बे के आप अप्लाई करेंगे, और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिन पर एक्सपीरियंस है लाजमी है। तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और जॉब्स अपडेट के लिए आपने हमारे चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को काइंडली लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल पर आपको पाकिस्तान भर में जॉब्स की अपडेट रोज़ाना की बुनियाद पर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपने चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन के बटन को आपने आल पर क्लिक कर रखना है, ताकि इससे रिलेटेड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी इंशाल्लाह आपको इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आपने लाजमन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो अब हम चलते हैं जी अपने मेन एडवर्टाइजमेंट पर जी, जिस पर वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। दो तरह के एडवर्टाइजमेंट है। दोनों एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, और क्या इनका अप्लाई का जो प्रोसीजर है, और क्या इनके लिए एजुकेशन रखी गई है। तो अब हम चलते हैं जी अपने मेन एडवर्टाइजमेंट पर। न्यूज़पेपर में जी ये वैकेंसीज आई हैं। दो तरह के एडवर्टाइजमेंट जारी हुए हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं वो है जी इंजीनियर की है जी। इंजीनियर एसडीओ के लिए जी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 20 हैं, और इसके लिए अगर आपके पास बीएससी एजुकेशन है तो इस पर पंजाब से, सिंध से, के से और बलूचिस्तान से जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने किया है तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 वैकेंसीज है जी ये आपकी, और एज लिमिट यहाँ पर आपको मैक्सिमम 33 साल तक की एज लिमिट दी जा रही है। उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है जी, इसके लिए जी सिर्फ पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। आपने स्टैट में अगर एमए किया है, या आपने एमएससी मैथ की है, या अगर आपने एमकॉम किया है, एमबीए किया है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस की है, या आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग की है, एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री है, तो आप रेवेन्यू ऑफिसर पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जी सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये ओवरऑल के लिए नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाए तो एडी एच आर एडमिन की वैकेंसी है जी। इसकी जो टोटल वैकेंसीज 3 है। यहाँ पर पंजाब और सिंध इन दो सूबों से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी मास्टर डिग्री। अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस में की है, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाए तो एडी लीगल लेबर है जी। इसकी एक वैकेंसी है, और इस पर सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो एजुकेशन है वो बैचलर इन लॉ, यानी कि अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की जो मैंने आपको बताई है, इनकी एज लिमिट अभी तक मैक्सिमम 33 साल तक है। उसके बाद जी असिस्टेंट डायरेक्टर एडी, इसे लिटिगेशन कहते हैं जी, एक वैकेंसी है। इस पर भी पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है, और इसके लिए भी बैचलर इन लॉ यानी कि एलएलबी की डिग्री रिक्वायर्ड है। और जूनियर इंजीनियर के लिए जी पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट इसके लिए भी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी बीएससी अगर आपने किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो आप छठे नंबर पर इन वैकेंसीज पर जी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आ जाएँ तो फर्दर ये जो वैकेंसीज है, ये जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, ये वैकेंसीज उसमें आई है। मैंने आपको पहले बताया दो तरह के एडवर्टाइजमेंट है, एक में पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, और एक ये वैकेंसीज हैं इस पर जी आप फैसलाबाद रीजन से, ये फेस्को है जी, उसमें ये वैकेंसीज आई हैं। ठीक है जी। और इसका जो अप्लाई है वो अप्लाई जी एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जाकर आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और इसके साथ जो इसकी टेस्ट फ़ी है वो आपने 270 यानी कि 270 रुपये आपने इसकी टेस्ट फ़ी भी पे करना होगी, जो आपने वन लिंक बिलिंग के ज़रिए से आपने अपनी फ़ी को पे करना होगा। और जो इस पर जो अप्लाई करने के बाद है जी, तो आपकी जो लास्ट डेट है जी इस पर अप्लाई करने की, ये जो फेस्को का एडवर्टाइजमेंट है, ये जी आपके 30/4/2000 फेस्को की इन वैकेंसीज पर जी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है जी वो वापडा का एडवर्टाइजमेंट है जी, वो भी इसी न्यूज़पेपर में आया है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जी ये पब्लिश किया गया है। वापडा के एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफिसर है जी। इसके एक वैकेंसी है जी बीपीएस 16 की है। अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस से आप सब मेजर या सूबेदार के रैंक से आप रिटायर हुए हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 52 साल है। उसके बाद स्टेनोग्राफर है जी। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड है, और इसके साथ ही एमएस ऑफिस का आपके पास डिप्लोमा, और इसके साथ यहाँ पर 40 वर्ड आपके पास टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 30 साल है। और जी स्टेनोग्राफर के लिए जी पूरे पाकिस्तान से जी, पंजाब से, सिंध से, आज़ाद, जम्मू कश्मीर, केपी के, बलोचिस्तान, फाटा, ओवरऑल पाकिस्तान से जी ये वापडा की वैकेंसीज हैं, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाए तो यहाँ पर
SR यानी कि ये सीनियर क्लर्क की वैकेंसीज है जी। यहाँ पर जो BPS है वो 13 है जी इसका वापडा में, और टोटल 6 वैकेंसीज हैं। इस पर अगर आप BA पास हैं तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिंध से अप्लाई किया जा सकता है, बलूचिस्तान और फाटा से, और ओपन मेरिट पर एक वैकेंसीज हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए हमारे पास नीचे तो JR क्लर्क है जी, इसका जो BPS है जूनियर क्लर्क का वो वापडा में 11 है, टोटल 22 वैकेंसीज हैं। इसके लिए अगर आपने आईकॉम किया है या आपके पास सेकंड डिवीजन में इंटरमीडिएट है, FA है, FSC है या इसके इक्विवेलेंट डिग्री है तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है एमएनएस ऑफिस का, 3 मंथ का जी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इस पर भी जो मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 30 साल है। और पूरे पाकिस्तान से जी पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद, जम्मू कश्मीर से जी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। वापडा के जो वैकेंसीज हैं इसका जो अप्लाई है जी भी आपने OTS की ओपन टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जाकर आपने इसका अप्लाई करना होगा, और इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है जी ये जी 7 डेट को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, और विद इन 15 डेज़ के अंदर अंदर जी आपने OTS की वेबसाइट, ओपन टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जाकर जी आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और इसकी 200 आपने फ़ी पे करना होगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट, इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो इसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जिस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।